शिक्षक मन अभी लइका मन ला पढ़ाए के छोड़ बाकी ऐसे सब काम करत है जेमा छत्तीसगढ़ के नाम ऊंचा होवत है, अधिकारी मन इनाम पावत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्तर नीचे जाते खर चिंता कोनो ला नहीं है। देख सकते हो आप मन हम और पाछू में महिला शिक्षिका मन गलो है पूरा छत्तीसगढ़ से आए हैं। गजेंद्र यादव के जो निवास स्थान है जो मानस भवन के जैसे सामने, वहाँ ये मन आंदोलन करते हैं। मैं साक्षात लिखे है कि शिक्षा गुणवत्ता सत्याग्रह पदयात्रा। हम सिर्फ आज निकले हैं शिक्षक मन ला गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करो और मुक्त करके लइका मन ला जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं पढ़ाई के अवसर दो। अगर आपके बात का स्वीकार करे नहीं जाते, मान ले स्वीकार करना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, मान ले स्वीकार नहीं करे जाते, तब क्या करी पूरे शिक्षक मन में? ऑफकोर्स बच्चे भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम शिक्षक ही नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। हमारे भिलाई टाइम्स के माध्यम से हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करत हन कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक ला पढ़ाई के अवसर दे, लइका मन के बीच में जाए का अवसर दे, बाकी ये अन्य विभाग के काम ला अन्य विभाग वाले कर्मचारी मन ला करन दे, हम मतलब पढ़ान दे और निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर हम ऊंचा उठावो। ये आश्वस्त आपके माध्यम से हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी देवत हन। इस पर बच्चों के रिजल्ट पर भी बहुत असर पड़ता है, उनके परीक्षा परिणाम पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है और इससे वो बच सके और अंततः ये शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के लिए होते हैं, वो अपना काम कर सके। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन कुछ दिन पहले खबर सुने हो कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक मन लेके एक बहुत बड़े खबर सामने जहाँ शिक्षक मन ऊपर अन्य काम रहते और एक काम उस सौंपे गए कि स्कूल के आसपास अगर कुत्ता है, डॉग से है, वो मल्ला उगर निगरानी करना है, वो मल्ला उकर डाटा देना है, इसे जानकारी देना है। शिक्षा विभाग के दाले ये आदेश पारित हुए, जानकारी पारित हुए। एक बार दुर्ग कलेक्ट्रेट में और दुर्ग में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी के निवास में छत्तीसगढ़ के तमाम शिक्षक मन उपस्थित हो है। का कुछ मामला है ये जानथन? आज हमन पद यात्रा करत हन विद्यार्थी मन के हित में, विद्यार्थी मन के शिक्षा के स्तर ला बचाए बर, छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूल ला बचाए बर आज हमन पद यात्रा करत हन शांतिपूर्वक। और पद यात्रा करके माननीय शिक्षा मंत्री जी से हमें मांग करत हन कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक मन ला गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त कर दे। काबर कि आप ला पता है गिरदा वाली काम शिक्षक करत है, आप ला आवारा कुत्ता की निगरानी शिक्षक करत है, अपार आईडी काम शिक्षक करत है, आधार जनरेट काम शिक्षक करत है, मतलब सबो काम ला शिक्षक है करत फिलहाल के लिए, मतलब निर्वाचन आयोग वाले मन के काम लगलो। अभी तक से आप ला पता हुई कि शिक्षक अपन पढ़ाई काम छोड़ के बाकी अन्य विभाग काम ला शिक्षक के मन करत है। अभी बीएलओ वाले काम चलत है सब पूरा मतलब बताया ना, शिक्षक मन अभी लइका मन ला पढ़ाए के छोड़ बाकी ऐसे सब काम करत है जेमा छत्तीसगढ़ के नाम ऊंचा होवत है, अधिकारी मन इनाम पावत है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्तर नीचे जाते खर चिंता कोनो ला नहीं है। तो हमार नवीन शिक्षक संघ के सबो पदाधिकारी सबो सदस्य मन चिंतन करी से, मनन करी से और छत्तीसगढ़ के लइका मन के जो पढ़िया लइका मन के सरकारी स्कूल पढ़ते ओकर हित में पहली बार आज हमन अपन मांग बर हड़ताल नहीं करत हन। ये हड़ताल भी नो है, हम सिर्फ आज निकले हैं शिक्षक मन ला गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करो और मुक्त करके लइका मन ला जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हो पढ़ाई के अवसर दो। यही मांग ला लेके वही निवेदन करे बर आज हमारे शिक्षा मंत्री जो दुर्ग जिला के ही ओकर कर्म भूमि है, तो हम शिक्षा मंत्री से निवेदन करे लाए हैं और शायद हमार बात है शिक्षा मंत्री तक नहीं पहुँचत रही सोही, तभी शिक्षा मंत्री जी अभी तक से हमारा चर्चा करे नहीं बोले से, अभी तक से विभागीय चर्चा नहीं हुई से। लेकिन एमा चिंतन होना चाहिए, मनन होना चाहिए और छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़िया लइका मन के हित में सरकार ला निर्णय लेना चाहिए और शिक्षक मन ला गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था पर अगर कोनो गुरु जी हाँ सवाल उठा देते तो ओकर साथ फिर का तरीका से व्यवहार होते आप परिचित हो, यानी कि कोनो स्टेटस लगा देते अपन बात प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे थे तब का होते है ना। तो शिक्षा व्यवस्था ऐसने चरमा रहा थे कि शिक्षक मन के साथ बहुत सारा काम देते थे, एक और ऊपर क्या कहना चाहो? नहीं, निश्चित रूप से अधिकारी जो कर ही वही सही। अभी तक से स्थिति ये है 2008 सेटअप अभी युक्तिकरण हमारे कई जन भाई बहनी जिन शिक्षक साथी मन अभी भी पीड़ित है। अभी हमारे साथी मन हड़ताल करत है, ओकरो हड़ताल के समर्थन करे जाबो काबर के ओकर साथ अन्याय हो है। 2008 के सेटअप के साथ छेड़छाड़ कर दिस और माननीय मंत्री जिला और माननीय मुख्यमंत्री जिला अधिकारी मन गुमराह करके बता दिस कि छत्तीसगढ़ में शिक्षक मन अतिशेष है। लेकिन अतिशेष कहाँ बैठे रही से? शहर में। तो वैसे नहीं करके हर स्कूल से एक शिक्षक कम कर दिस 2008 प्लस छेड़छाड़ करके। और वर्तमान में जब शिक्षक मन कोर्ट में जावत है तब बात एक करत कि 2008 के हमन सेटअप ला छेड़छाड़ नहीं करे ओखरे अनुसार है। तो भैया एक शिक्षक काबर कम करे हो? एक तो पढ़ाई किस तरह में बर्बाद होते हैं, दूसरा शिक्षक मन लगातार अन्य काम में लगाए जाते और एक विरोध कर देस या अपन स्टेटस लगा दे या सोशल मीडिया हमारे माध्यम में जनता मन ला बताए के ओमा अगर हम कुछ लिख दें तो हमला निलंबित कर दे
हमारे ऊपर विभिन्न प्रकार के कार्रवाई की धमकी मिली। अभी SRM DTO लगे रही हमारे साथी मन के कई जन के 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर लगा दिस। अब वन बोलिस भैया हमारे स्कूल के गांव के आसपास लगाओ, जिन स्कूल में हम पढ़ाते हैं तेने गाँव में लगा। तो नहीं, हमने जो आदेश निकाल दिया वो सही है, आपको वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, नहीं तो नोटिस पकड़ो निलंबित। तो ये स्थिति है। तो जैन राज्य में शिक्षक के सम्मान नहीं होही, जैन देश में शिक्षक के सम्मान नहीं हो, देश और राज्य के का हाल हुई तेला आप मन ले भली बात कोई नहीं जाने। ओखरे से थी हम आप मन के माध्यम से जैन हमारे भिलाई टाइम्स के माध्यम से हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करत हन कि छत्तीसगढ़ के शिक्षक ला पढ़ाई के अवसर दे, लड़का मन के बीच में जाए का अवसर दे, बाकी ये अन्य विभाग के काम ला अन्य विभाग वाले कर्मचारी मन ला करन दे, हम मतलब पढ़ान दे और निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर हमन ऊंचा उठावो। ये आश्वस्त आपके माध्यम से हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी देवत हन। ठीक, आप मन हाँ भिलाई टाइम्स में एक खबर भी देखे हो जिसमें हमारे प्रमुख है यानी कि यशवंत साहू जी है, वो हाँ एक खबर सुना रही सोई जहाँ एक शिक्षक हा अपन स्टेटस में एक बात रखते शिक्षा व्यवस्था ला लेके, तो ओला निलंबित करे जाते। यानी कि खबर बहुत चली से ऊंचा आवाज़ तक से शिक्षा मंत्री तक भी बात पहुंची से ओकर बाद वही शिक्षक मने जब अपन एम को माध्यम नहीं मिले तो ये माध्यम के व्यवस्था बना के आज शिक्षा मंत्री के पास पहुंचे हैं। अगर आपके बात ला स्वीकार करे नहीं जाते, मान ले स्वीकार करना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है, मान ले स्वीकार नहीं करे जाते तब का करी पूरा शिक्षक मन में? हम चाहेंगे, हम चाहबो कि पूरा जितना शिक्षक संघ है, आज हम नवी शिक्षक संघ के भाई विकास सिंह राजपूत के साथ नेतृत्व में करा था ने मांगला, हम जितना छत्तीसगढ़ में जितना शिक्षक संघ है, चाहे रेलवे शिक्षक संघ हो, नियमित हो, पुराना जो भी है, सब मिलकर एक साझा मंच बना के ये बात ला शिक्षा मंत्री तक पहुंचाबो और जनता जनार्दन तक पहुंचाबो। हमारे आगे के विचार है हमारा, और एक भरपूर विरोध करो कि गैर शिक्षकी कार्य कारण आज हमारे छत्तीसगढ़ शिक्षा के पायदान में 29वां नंबर पर है। ये हमारे पर कोई गर्व की बात नहीं, काकरो पर कोई गर्व की बात नहीं है। 29वां नंबर का बार गुरु जी यहाँ कोई दोषी नहीं है, दोषी जिन है उमन मजा में है और गुरु जी आज सजा पाते कर। मतलब ऐसे कुछ प्रमुख चीज़ बताओ जिला शिक्षक मतलब नहीं देना चाहिए ऐसे बात काम लग नहीं। अब आप आवारा कुत्ता की निगरानी शिक्षक कर ही का, अगर कोई जीव जंतु स्कूल में प्रवेश कर ही तो निश्चित रूप से शिक्षक भगा ही, बड़े बड़े लड़का मन भगा ही, वहाँ काम जितना भी रसोईया है या सफाई कर्मचारी मन भगा ही। एक निर्देश जारी करे कोई तुके नहीं रही से भाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये बोले है कि जो आवारा कुत्ता जो गली गली घूमते ओला पकड़ के या ओखर जानकारी लेके ओला जहाँ ओखर डाक सेट है वहाँ पहुँचा दे। लेकिन ये आदेश निकाले की जरूरत है कार्य की शिक्षक के मनोल कर ही बोला पंचायत के कर्मचारी कर सकते हैं, नगर निगम के कर्मचारी कर सकते हैं, और गिरदा वाली काम कौन कर ही पटवारी काम है। लेकिन वो गुरु जी मतलब खेत खेत घुमा दीस, आधार ID अपार ID बनाए काम कौन कर ही राजस्व विभाग कर ही, जाति प्रमाण पत्र कौन बना ही राजस्व विभाग बना ही। मतलब सब वो कामला शिक्षक मतलब सौंप देंगे जो गलत बात है, गलत बात है। आपके परिचय बता दो। विकास सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष नवीन शिक्षक संघ छत्तीसगढ़। देख सकते हो आप मन हम और पाछू में महिला शिक्षिका मन गलो है पूरा छत्तीसगढ़ से आए हैं। गजेंद्र यादव के जो निवास स्थान है जो मानस भवन के जैसे सामने, वहाँ ये मन आंदोलन करते हैं में साक्षात लिखे है कि शिक्षा गुणवत्ता सत्याग्रह पदयात्रा का कुछ मामला है। हमारा मुख्य मांग है कि हमको विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कर दिया जाए ताकि हम स्कूलों में जाके बच्चों को पढ़ा सके और उससे हमारा स्कूलों का रिजल्ट जो है अच्छा आएगा। सरकार जो है हमको विभिन्न तरह का कार्य देती है, हम उन कार्यों में उलझ जाते हैं क्योंकि हम लोगों के पास टाइम लिमिट रहता है 2 दिन 4 दिन 2 घंटा है ना, और उस समय पे हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारे विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। तो हम उन कार्यों को शिक्षकी कार्य को छोड़ के जो अन्य कार्य है उसको करते हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता जो है प्रभावित होती है। ये बताइए आपकी मतलब इस बच्चे भी प्रभावित होते हैं, बच्चों के रिजल्ट पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्या कहना चाहिए? ऑफकोर्स बच्चे भी प्रभावित होते हैं क्योंकि हम शिक्षक ही नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। बच्चे ठीक है एक दूसरे को संभाल सकते हैं लेकिन गुरुओं के अभाव में बच्चा नहीं कर सकता। तो हम यही चाहते हैं सर कि गैर शिक्षणीय जितने भी कार्य हैं उससे मुक्त करके हमको सिर्फ हम टीचर हैं तो हमको पढ़ाने दो और ये सब कार्य से हमको मुक्त कर दो, बस इतना ही चाहिए। जितने शिक्षक आए कहाँ से आए होंगे, मतलब कितने दूर दूर से? पूरे छत्तीसगढ़ से? ये हाँ पूरे छत्तीसगढ़ से प्रदेश का है। पदाधिकारी है वो भी केवल इतने लोग पदाधिकारी है नवीन शिक्षक संघ से है ना, अन्य संगठन वाले नहीं आए हैं। अगर पदाधिकारी लोग इतने पहुंच सकते हैं, आम शिक्षक यहाँ नहीं आए हैं। शिक्षक हित में अगर हम आह्वान
सकता है। गजेंद्र यादव जी से बात हुआ है, कुछ बोले हैं वो? आज सर नहीं मिले, उनको दे दिए हम लोग ज्ञापन उनके। कलेक्टर ऑफिस में कोई मिले हैं आपको? नहीं, अभी नहीं मिले सर, बस हम लोग नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, इतने जो हैं आए हैं, तो सर लोगों से मुलाकात में हम शांतिपूर्वक उनसे निवेदन किए हैं। अगर आपसे बात कर दिया जाए और आपको बता दिया जाए कि शिक्षकों को ये काम करना अनिवार्य होगा, उनका बात माना नहीं जाएगा, ऐसे कुछ मामला सामने आता है, कर ऐसा नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा मामला सामने आता है, तब क्या करने वाला है शिक्षक जो संघ? हाँ, तब हम लोग, आज तो सिर्फ नवीन शिक्षक संघ के पदाधिकारी हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, जितने हमारे संघ है ना शिक्षक संघ, सब एकजुट होकर मीटिंग करेंगे और शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश किए हैं कि हमारे पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष हैं, जितने हमारे 4 संघ हैं, चारों संघ के अध्यक्ष को के साथ बैठ के मीटिंग करें और इस समस्या का समाधान करें। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षकों की स्थिति ये स्वयं ये कबूल रहे हैं कि दयनीय स्थिति है, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि जितना कार्यभार दिया जाता है उतना कार्यभार इनको देना नहीं चाहिए, कार्य से थोड़ा मुक्ति करना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाने में सहूलियत हो सके, बच्चों को पढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। इस पर बच्चों के रिजल्ट पर भी बहुत असर पड़ता है, उनके परीक्षा परिणाम पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है और इससे वो बच सके और अंततः ये शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के लिए होते हैं, वो अपना काम कर सके। आप देख रहे थे भिलाई टाइम्स, मैं हरिंद्र साहू, आप देखते रहिएगा। धन्यवाद।